उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। सभी दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष मतदान से पहले बीजेपी और प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष और प्रशासन मिलकर चुनाव में धांधली की तैयारी कर रहा है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। कुंदरकी सीट को लेकर इस वक्त लगातार घमासान मचा हुआ है। वहां कई बार विपक्ष धांधली का आरोप लगा चुका है। बता दें कि एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया। कुंदरकी में उपचुनाव से पहले पुलिस ने शहर में एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी कुंदरकी द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव कानून और शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सीएपीएफ पुलिस बल के साथ थाना कुंदरकी क्षेत्रांतर्गत फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये जो युद्ध स्तरीय तैयारी है उसे चीन की सीमा समझने की भूल न करे। ये तो उत्तर प्रदेश का कुंदरकी है, जहां विधानसभा का उपचुनाव है। दरअसल भाजपा राज्य में चुनाव को लेकर इतनी धांधली हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था से एतबार ही उठ गया है। इसलिए जनता का विश्वास जीतने के लिए दल की ये परेड कराई जा रही है। वैसे मीडिया का मानना है कि ये मन से डर निकालने की नहीं, मन में डर डालने की प्रक्रिया ज्यादा लग रही है, जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव में बल मिले और जनता कम से कम संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले, जिससे चुनावी घोटाला करने में आसानी हो और घोटाले के गवाह कम हो सके। लेकिन इन सब के बाद भी जनता ने ठान लिया है कि वो बाहर आएगी और भाजपा को हटाने के लिए वोट करेगी। इस संबंध में चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है कि वो वोटिंग कम करवाने की इस साजिश को नाकाम करे। इस बार जनता अपने मोबाइल कैमरों के साथ तैनात रहेगी और गड़बड़ी करने वाले किसी भी स्तर के व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाकर दंड दिलवाकर ही मानेगी। जनता ने मतदान भी सावधान भी का नारा स्वीकार कर लिया है और अपने वोट की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस बार भाजपाई चुनावी घोटालेबाज अपनी खैर मनाए। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मतदान से पहले प्रशासन सभी सीटों पर सुरक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है, ताकि सही तरीके से मतदान हो सके। कुंदरकी में भी पुलिस ने क्षेत्र का जायजा लिया, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। वही आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने भी कुंदरकी विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। आदित्य यादव ने कहा कि पुलिस और प्रशासन एक विशेष वर्ग के लोगों को परेशान कर रही है। जानबूझकर पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं को घर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। आरोप लगाया कि एक जाति और धर्म के लोगों की वोटर आईडी चेक की जा रही है, यहां तक कि आईडी इकट्ठा की जा रही है। तो कुंदरकी सीट को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का प्रयास है कि इस बार यह सीट उसके खाते में जाए। वहीं आपको बता दें कि कुंदरकी का माहौल इतना ज्यादा गर्म है कि बीते दिनों कुंदरकी से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे सहित 15 से 20 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने, सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने सहित सरकार को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त भी सपा ने कई बड़े आरोप लगाए थे। वैसे विपक्ष सत्ता पक्ष और प्रशासन पर कई बार आरोप लगा चुका है। इस बार भी जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो विपक्ष का यह आरोप है कि सत्ता पक्ष चुनाव में धांधली करने की तैयारी में है। वो प्रशासन का सहारा ले रहा है, जैसा कि हर चुनाव में वो करता है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है और उपचुनाव में भी कर सकता है, ताकि उसे चुनाव में जीत मिल सके। विपक्ष का बड़ा आरोप यह है कि प्रशासन के अधिकारी जो चुनावों के निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, सत्ता पक्ष के दबाव में काम करते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इनमें पूर्व से पश्चिम तक की विधानसभा सीटें शामिल है, लेकिन मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट ऐसी है जिसका गणित ही अलग है। 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है। हालात यह है कि 12 प्रत्याशियों में से केवल एक ही प्रत्याशी हिंदू है, रामवीर सिंह ठाकुर, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, और वह प्रत्याशी भी मुस्लिमों की सभा में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार उपचुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करता है।